Hello friends, welcome to our channel Ecoshala. Our mission to educate the nation. Ecoshala is associated with VR Academy, जो कल्याण ईस्ट में काटेमारवली नाका पे है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में TY BCom कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 में आने वाला 7 मार्क्स का एग्जामिनेशन क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक से आता है, वो किस तरीके से सॉल्व करने का, उसका मीनिंग क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे. सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स सस्ता. ऑर्डर, कितना ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. एंड क्वांटिटी मीन्स नथिंग बट व्हाट? यूनिट्स. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स एक ऐसा क्वांटिटी जो हम लोग परचेज करने जाने वाले हैं, जिसमें हमारा खर्चा सबसे कम होगा. तो वो क्वांटिटी कितना रहेगा, वो कैलकुलेट करना, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वांटिटी जब आप परचेज करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल हमको साल भर में ना जरूरत होता है रॉ मटेरियल का. अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल लगता है. तो जितना भी रॉ मटेरियल हमको पूरे साल भर में लगता है, उसे बोला जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट. उसे बोला जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट, या फिर उसे हम लोग बोलेंगे एनुअल कंजम्पशन. एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? एनुअल कंजम्पशन. तो मान के चलो कि हमारे कंपनी का एनुअल कंजम्पशन है साल भर का 1,20,000 यूनिट्स पर एनम. और जब भी रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं ना, तो इस रॉ मटेरियल से रिलेटेड है ना, दो इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं. एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दूसरा होता है आपका कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो तो क्या? गुड्स खरीदने के लिए होने वाला खर्चा, जो आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और कैरिंग कॉस्ट बोलो तो क्या? गुड्स स्टोर करके होने वाला खर्चा, स्टोर करने के लिए होने वाला खर्चा. ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट यहां पे होता है. तो अभी देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना, वो मान के चलते हैं कि हमारा खर्चा है ₹100 और वी कैन से 1000 पर ऑर्डर. मतलब एक बार अगर हम लोग कोई क्वांटिटी खरीदते हैं, तो हमारा खर्चा एक ऑर्डर का 1000 रुपीज है. एंड अभी परचेज किया हुआ गुड्स हमको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने का खर्चा है मान के चलो ₹10 पर यूनिट पर एनम. ओके, ये हमारा खर्चा है. तो अभी आपको डिसाइड क्या करना है मालूम है? आपको डिसाइड करना है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कि आप जिस किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो आपको कितना यूनिट्स का ऑर्डर देना है. आपको साल का रिक्वायरमेंट कितना यूनिट्स का है? 1,20,000 यूनिट्स का. तो फिर कितना यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर हम लोग 1,20,000 एक साथ लाएंगे तो खराब हो जाएगा. अगर वो पेरिशेबल गुड्स है, तो चलो मैं बोलता हूं कि गुड्स पेरिशेबल नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो बहुत सारा स्टूडेंट का मानना क्या होता है मालूम है? अगर हम लोग 10,000 यूनिट एक बार खरीदते हैं, तो ऐसा हमको साल में 12 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी कि 12 टाइम्स. और 12 टाइम्स ऑर्डर देंगे तो एक ऑर्डर का 1000 रुपया है. तो हमारा खर्चा कितना होगा? हमारा खर्चा होगा 1,20,000 साल का. तो स्टूडेंट्स का मानना यह होता है कि एक काम करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा 1,20,000 यूनिट्स एक साथ खरीदते हैं. तो एक साथ खरीदने से क्या होगा? ऑर्डर हम लोग एक ही टाइम करेंगे, और एक टाइम ऑर्डर का खर्चा कितना रुपीस है? 10,000. और स्टूडेंट्स अपना कॉलर टाइट करके लेते हैं. क्यों? हमने हमारे कंपनी का खर्चा क्या किया? कम किया. एक ही बार ऑर्डर पूरा खरीद के लेने का. आप ही ने बोला पेरिशेबल है, पेरिशेबल नहीं है, तो खराब तो नहीं होगा,
तो पूरा खरीद के रख दो, 10,000 रुपए ही हमारा जाएगा, 1,20,000 नहीं जाएगा। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि आप जो 1,20,000 यूनिट्स खरीदने वाले हो एट अ टाइम, वो स्टोर करने का भी तो खर्चा है ना, और वो स्टोर करने के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो जरा यहां पे देखो, अगर आपने 1,20,000 यूनिट्स एट अ टाइम खरीदा, आपका कैरिंग कॉस्ट है 10 पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 10 करोगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, आपका कैरिंग कॉस्ट होगा 12 लाख। फंडा समझ में आ रहा है क्या? 12 लाख रुपीस आपका कैरिंग कॉस्ट होगा, स्टोरेज कॉस्ट होगा। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग कैरिंग कॉस्ट को कम करते, हम लोग है ना एट अ टाइम सिर्फ 100 यूनिट खरीदते हैं। तो 100 यूनिट्स अगर हम लोग खरीदेंगे तो एक यूनिट का 10 रुपया है, उस हिसाब से हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, 1,000। चलो रिलैक्स हो गए, कंपनी का हमने स्टोरेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कम किया, किधर 12 लाख है और किधर 1,000 है, देखो खुश। और आपको क्या लगता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, क्योंकि आप गलती क्या कर रहे हो, आप एक यूनिट मतलब एट अ टाइम आप 100 यूनिट खरीद रहे हो। साल का रिक्वायरमेंट कितना है, देखो साल का रिक्वायरमेंट है 1,20,000 यूनिट्स का। तो अगर एक बार 100 यूनिट्स खरीद रहे हो तो इस तरीके से 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको साल में है ना 1,200 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा, 1200 टाइम्स आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, गुड्स खरीदना पड़ेगा। और एक ऑर्डर का खर्चा कितना है, देखो एक ऑर्डर का खर्चा है 1,000। तो देखो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से आपका खर्चा होगा 12 लाख रुपीस। मतलब फ्रेंड्स यहां पे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, देखो यहां पे आपको यह समझ में आएगा कि पहले केस में जब हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने गए, कम करने गए, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है ना वो बढ़ गया। क्या किया हमने, सारा गुड्स एक ही बार हमने खरीदा, सारा गुड्स हमने क्या किया, एक ही बार खरीदा, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है देखो कम हुआ था। बट एट द सेम टाइम हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो 12 लाख हो गया, मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो फिर उल्टा सोचा, क्यों ना हम कम यूनिट खरीदते हैं। तो हमने कम यूनिट खरीदा और कम यूनिट खरीदने की वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट कम हो गया। बट कम यूनिट खरीदने की वजह से आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गया, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने की वजह से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या है ना फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब आप आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाते हो तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और कैरिंग कॉस्ट कम करने जाते हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो आपको कितना और कौन सा क्वांटिटी ऑर्डर करना है, तो वेरी सिंपल, आपको है ना वो क्वांटिटी ऑर्डर करना है जहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों भी क्या रहेगा, सेम, दोनों भी क्या रहेगा, इक्वल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, किस तरीके से करना है, ये हम लोग आगे देखते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वेरी सिंपल, मैंने आपको बोला था ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला तो द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू क्रिएट द प्रोसेस एंड ऑर्डर टू सप्लायर, मतलब सप्लायर से गुड्स खरीदते वक्त जो जो खर्चा होने वाला है ना, उसे बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि हमारा कंपनी जो है मुंबई में है, और उसके लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है ना, वो हम लोग कहां से खरीदते हैं, वो हम लोग खरीदते हैं दिल्ली से। रॉ मटेरियल हम लोग कहां से खरीद रहे हैं, दिल्ली से। अभी दिल्ली से हम लोग लेके आ रहे हैं, कहां पे लेके आ रहे हैं, कल्याण में। तो दिल्ली से कल्याण में कैसे लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन से लेके आएंगे ना। तो मान के चलो हम लोग यहाँ पे ट्रक में भर के सामान लेके आ रहे, तो सामान लेके आने के वक्त होने वाला जो भी खर्चा है ना, उसे बोला जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो क्या क्या खर्चा आएगा, जरा वन बाय वन चेक करो। नंबर 1, लोडिंग चार्जेस। सबसे पहला तो दिल्ली में जब हम हमारा ट्रक लेके गए, सामान गाड़ी में चढ़ाया, तो चढ़ाने का खर्चा है लोडिंग चार्जेस। फिर कल्याण में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सामान उतारेंगे, सामान उतारेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, अनलोडिंग चार्जेस। दोनों भी हमारा क्या है, खर्चा है ना। फिर हमने देखा
रास्ते में पेट्रोल हो, डीजल हो, ऑयल हो, लिब्रिकेंट ऑयल हो, कुछ भी हो, गाड़ी के लिए खर्चा हो रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? कैरेज, जिसमें ड्राइवर का सैलरी वगैरह सब आएगा। समझ में आ रहा है? कैरेज मीन्स नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, तो कैरेज आ गया। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि लाया हुआ गुड्स बराबर क्वालिटी का है या नहीं, तो उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से हमको सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो उसका भी खर्चा है, इंस्पेक्शन चार्जेस। फिर रास्ते में आपने देखा टोल वगैरह होता है, तो वो टोल पे करना पड़ता है, टोल चार्जेस। अभी दिल्ली से कल्याण में गुड्स लेके आ रहे हो ना, तो एक्सीडेंट्स वगैरह होने का भी चांसेस है, तो हम लोग इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो तो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। ये सारे के सारे खर्चे जो आपने वन बाय वन देखे ना, ये सारे खर्चों को बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसा खर्चा जो कब होता है? जो होता है गुड्स परचेस करते वक्त, उस खर्चे को बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। डन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोरेज कॉस्ट। खरीदा हुआ गुड्स आप ऐसे ही तो ओपन रखने वाले नहीं है, किधर ना किधर तो स्टोर करने वाले हैं ना, तो गुड्स स्टोर करने के लिए जो खर्चा होता है उसे बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। देखो, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू होल्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। तो नाउ अभी देखते हैं कि ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो गुड्स स्टोर करने के लिए लगता है। तो नंबर वन, यहां पे बोला देखो, इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इनटू द परसेंटेज देन इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन परचेस प्राइस ऑफ द मटेरियल। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे ना तब देखेंगे, खाली सेंटेंस पढ़ के दिमाग में रखो। नाउ ये देखो, हमने हमारा वेयर हाउस नहीं है, हमारा गोडाउन नहीं है, तो कोई वेयर हाउस भाड़े पे लिया है, तो वेयर हाउस का हमको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देन गुड्स खरीदते वक्त कुछ टैक्सेस रहेगा, तो वो पेड करना पड़ेगा। जीएसटी भी देखा रहेगा आपने, तो वो हम लोग को देना पड़ेगा, तो वो टैक्सेस हो गया। देन अगेन व्हाट? गोडाउन में हमने गुड्स तो लाके रखा है, पर हमको डर है आजू बाजू पे ऐसे लोग रहते हैं कि हमारा सामान वो चोरी कर सकते हैं, तो हमारे गोडाउन को हमने क्या किया? सिक्योरिटी दिया, सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया, तो उसको हर महीने का हमको सैलरी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी चार्जेस। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पे, तो हमको लगता है कि भाई गोडाउन में अगर आग भी लग गया तो रिस्क है, नुकसान हो सकता है, रिस्क बेयर करने के लिए हमने इंश्योरेंस निकाला, तो वेयरहाउस का इंश्योरेंस, जो गुड्स स्टोर किया है उसका इंश्योरेंस कैरिंग कॉस्ट में आएगा। या फिर वी कैन से व्हाट? रॉ मटेरियल हमने खरीदा, बट कैसा खरीदा? लोन लेके। कैसा खरीदा? लोन लेके। नाउ अभी आज हमने रॉ मटेरियल खरीदा, मान के चलो आज महीना कौन सा चल रहा है? मई मंथ में हमने रॉ मटेरियल खरीदा, और खरीदने के लिए हमने क्या किया? लोन लिया 5 लाख रुपए का। अभी वो लोन रीपे कब करेंगे हम लोग? लोन रीपे तब करेंगे जब रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स मार्केट में बेचा, बेच के पैसा आया, फिर हम लोन का रीपेमेंट करेंगे। तो बट ऑब्वियस ये तो 1-2 दिन में होने वाला चीज नहीं है, तो उसके लिए 2 महीना जाएगा, 3 महीना जाएगा, तो वो जो भी 2-3 महीने का हमने लोन लेके रखा है उसका इंटरेस्ट हमको पेड करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट भी किससे रिलेटेड होता है? आपके कैरिंग कॉस्ट से। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्पल है कैरिंग कॉस्ट के। क्या क्या है देखो? रेंट ऑफ वेयर हाउस, टैक्सेस, सिक्योरिटी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, बराबर है, एंड देन आपका इंटरेस्ट। क्लियर है ये चीज? इसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज कॉस्ट। नाउ इंपॉर्टेंट, क्या बोला ये वाला सेंटेंस? क्वेश्चन में अगर आपको कैरिंग कॉस्ट है ना परसेंटेज में दिया, देखो अमाउंट में दिया तो बहुत सिंपल, जैसे अभी हमने देखा था ₹10 पर यूनिट पर एनम, तो कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, ध्यान में रखो फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसा आएगा। अगर आपको बोला है कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम, तो वो 10% आपको किसके ऊपर चार्ज करना है? वो चार्ज करना है परचेस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि अगर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है तो आपको रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस भी दिया जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, तो वो कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर आपको परसेंटेज चार्ज करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो गया कैरिंग कॉस्ट। नाउ अभी इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जहां पे हमारा खर्चा क्या रहेगा? जहां पे हमारा खर्चा सबसे कम रहेगा और हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। और क्या बोलता है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। तो ये तो आपको स्क्वायर रूट लेना है। EOQ बोला तो क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ना अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, जरा ओपन करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोला तो 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। बट व्हाट अबाउट A मींस व्हाट, A मींस नथिंग बट व्हाट, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। हमारे एग्जांपल में हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना था, 1,20,000 यूनिट्स। सो दैट A is stand for annual consumption. What about O? O is nothing but what? Ordering cost. हम जब दिल्ली से गुड्स खरीद रहे हैं तो एक बार जब हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब जब भी हम लोग खरीद रहे हैं तो कितना खर्चा एक ऑर्डर का आता है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो O स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय C. C मीन्स व्हाट, कैरिंग कॉस्ट। जो भी गुड्स हमने खरीदा है, स्टोर करके रख रहे हैं, उसके लिए होने वाला खर्चा। सो C स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट। तीनों चीजें है ना आपको एक क्वेश्चन में दिए जाएंगे। आपको बस क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है एंड फॉर्मूला यूज करके आपको क्वांटिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग हमारे एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था रे, हमारे एग्जाम्पल में हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना था, 1,20,000 यूनिट्स। हमारे एग्जाम्पल में हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, 1,000 पर ऑर्डर। और हमारे एग्जाम्पल में हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना था, 10 पर यूनिट पर एनम। तो अगर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। सो यहां पे हमको लेना है 2, फिर मल्टीप्लाई करना है A, that is annual consumption 1,20,000 यूनिट्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय O यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 पर ऑर्डर, एंड फिर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट यानी कि 10। तो इन सब को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो, जो भी क्वांटिटी आएगा वो आपका रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपके पास कैलसी है तो करो। सुशांत कैलसी दो। अगर आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 into 1,000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, एंड फिर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो समथिंग लाइक कितना आ रहा है, 4,898.97, यानी कि वी कैन से 4,899 यूनिट्स। ये हमारा क्या रहेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जब आप ऑर्डर करोगे ना तो आपको यही क्वांटिटी ऑर्डर करना है, बिकॉज ये एक क्वांटिटी ऐसा रहेगा जहां पे आपका खर्चा सबसे कम होने वाला है। अगर आपने इससे ज्यादा क्वांटिटी परचेस किया या फिर इससे कम क्वांटिटी परचेस किया, आपका खर्चा बढ़ेगा। और अभी तो फिलहाल ये हमने ऐसी एक ओरली एग्जाम्पल लिया था करके ये पॉइंट में आ रहा है। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो बराबर यूनिट जो है वो राउंड फिगर आ जाएगा। और हमने भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस के वीडियो है जो मैं अपलोड करूंगा जहां पे EOQ जो है वो राउंड फिगर में आ जाएगा। और ये भी हम लोग प्रूव करेंगे कि क्यों इसका खर्चा कम है और ये सही है या नहीं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो बेसिकली EOQ जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अलावा आपको एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है? सो EOQ के अलावा आपको पूछा जा सकता है टोटल कॉस्ट। कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट कितना है। तो अभी हमने देखा गुड्स जो परचेस करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है, एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है आपका कैरिंग कॉस्ट। इसके अलावा क्या रहेगा? वेरी सिंपल, फुकट थोड़ी ना हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं,
जो रॉ मटेरियल खरीद रहे उसका भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट कैसा आएगा, देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल परचेस प्राइस प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। स्टूडेंट यहां पे गलती क्या करते हैं मालूम है, स्टूडेंट यहां पे 1000 रुपीज लिख के खत्म कर देते हैं, बट भाई 1000 रुपीज जो है वो एक ऑर्डर का है ना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, आपने साल में कितना ऑर्डर्स दिया, उस नंबर ऑफ ऑर्डर्स का जो खर्चा है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, साल भर में आपने कितना रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा है, उस साल भर का जो खर्चा है उसे बोला जाता है टोटल कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही क्या बोलते हैं ना, जो दिया है 1000 लिख दिया, 10 रुपीज दिया, कैरिंग कॉस्ट लिख दिया, बात खत्म हो गया, ऐसा होगा नहीं। डन। तो टोटल कॉस्ट आपको पूछा जाता है। अभी देखो टोटल कॉस्ट में टोटल परचेस प्राइस है ना, आप इजीली निकाल सकते हो। कितना यूनिट्स खरीदने का था आपको, 1,20,000 यूनिट साल में। एक यूनिट का खर्चा कितना है, एक यूनिट का खर्चा है 10 रुपया, तो 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख आपका टोटल परचेस प्राइस हो गया। Now what about this? Now what about total ordering cost? What about total carrying cost? ये आपको मालूम होना चाहिए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए ना आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है वो मालूम होना चाहिए। और आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलेगा, तो वेरी सिंपल, आपको देखना पड़ेगा आपका साल का एनुअल कंजम्पशन कितना है। कितना था हमारा एनुअल कंजम्पशन, 1,20,000 यूनिट्स, और उसको डिवाइड करो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। क्यों, बिकॉज आप एट ए टाइम वही क्वांटिटी ऑर्डर करने वाले हो ना। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो फिर आपको मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जैसे कि यहां पे देखो हमारा फॉर्मूला आएगा वैसा, टीओ दैट इज व्हाट, ए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, टीओ। ओके, ए स्टैंड फॉर व्हाट, एनुअल कंजम्पशन, ए अपॉन क्यू, क्यू स्टैंड फॉर व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फंडा समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो नाउ अगर मैं बोलता हूं कि हमारा जो एनुअल कंजम्पशन था वो हमारा एनुअल कंजम्पशन है 1,20,000 यूनिट्स, और हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट किया। कितना फाइंड आउट किया, 20,000 यूनिट्स। ये हमारा एजम्पशन है। हमने इसके पहले जो किया ना, मैं वो नहीं ले रहा हूं बिकॉज वो पॉइंट पे है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसको इजी कर रहा हूं। हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितना आया, 20,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब हम एक बार 20,000 यूनिट का ऑर्डर देंगे। तो अभी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स अगर आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो आपका आंसर आएगा 6 टाइम्स। क्या आंसर आएगा आपका, 6 टाइम्स। तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ना वो कितना हो गया, 6 टाइम। कितना हो गया, 6 टाइम। समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। कैसे मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए अपॉन क्यू। अभी ये मैं आपको इंटेंशनली बता रहा हूं बिकॉज है ना एग्जाम में पूछा रहता है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको चाहिए तो उसका फॉर्मूला आएगा ए अपॉन क्यू। ये देखो 1,20,000 एनुअल कंजम्पशन है, एक बार हम लोग खरीद रहे 20,000 यूनिट, तो ऐसे साल में हम लोग कितना ऑर्डर देने वाले हैं, 6 बार। पर ये 6 जो है ना, 6 टाइम्स, ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। 6 टाइम्स हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था रे, 1,000 रुपीज पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का 6,000 रुपया। तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आया, नंबर ऑफ ऑर्डर 6 टाइम्स आया ना, तो उस 6 टाइम को मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, 1,000 से। दैट इज व्हाट, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर। तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर 6 टाइम्स था, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 1,000, 6 इंटू 1,000, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बनेगा 6,000। वेरी सिंपल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 1,000 रुपए जो है वो एक ऑर्डर का है, साल का कितना होगा, साल में हम लोग 6 ऑर्डर दे रहे हैं, तो 6 ऑर्डर का 6 इंटू 1,000, 6,000 होगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला आएगा ए अपॉन क्यू इंटू ओ, वेर ए स्टैंड फॉर एनुअल कंजम्पशन, क्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर। डन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट,
टोटल कैरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट, साल भर का कैरिंग कॉस्ट। तो साल भर का कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कैरिंग कॉस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीसी, ये वर्ड से। सो टीसी आएगा एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बोला कि हम लोग एक बार में कितना लेके आ रहे? हम लोग एक बार में लेके आ रहे 20,000 यूनिट। जस्ट हमारा एक एजम्पशन था कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितना रहने वाला है? 20,000 यूनिट्स। और हमने क्या बोला था? स्टोर करने का खर्चा एक यूनिट का कितना है? एक यूनिट का खर्चा है 10, बराबर है। तो अगर आपका गोडाउन वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपया तू मुझे देना चाहिए, मेरा गोडाउन का रेंट इतना है, 2 लाख रुपीज तो देना चाहिए, बराबर है। अच्छा, 6 बार हम लोग गुड्स साल में खरीद रहे, तो बट ऑब्वियस बताने का जरूरत नहीं है, 2 महीने का गैप रख के हम लोग एक ऑर्डर देंगे। 6 बार है ना साल में 12 महीने होते हैं, तो 2-2 महीने का गैप रख के हम लोग ऑर्डर करेंगे, तो साल में 6 बार हम लोग परचेस करेंगे, बराबर है। तो बंदा क्या कर रहा है मालूम है? 2 महीने का रेंट बोल रहा है 2 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा। हमने बोला कैसे? को बोलता है ठीक है ना, 10 रुपीज हमने बोला था पर यूनिट पर एनम है, चलो हम पर मंथ बोल देते। और आपका कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है, 20,000। सो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज आपको रेंट देना पड़ेगा। बट भाई यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20,000 यूनिट अगर हमने आज खरीदा है तो 2 महीना गोडाउन में थोड़ी ना पूरा का पूरा 20,000 यूनिट रहने वाला है। एवरी डे थोड़ा थोड़ा यूनिट्स गोडाउन में से निकाल के हम प्रोडक्शन को ट्रांसफर करेंगे। इन शॉर्ट वर्ड, एवरी डे हमारा क्वांटिटी जो है वो गोडाउन में से क्या होने वाला है? कम 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 होने वाला है। तो 20,000 यूनिट जो है वो पूरा 2 महीना रहने वाला नहीं है। तो हम 20,000 यूनिट के हिसाब से 2 लाख रुपए आपको क्यों दे? तो गोडाउन वाला बोलता है ठीक है, आप बताओ क्या होगा। फिर हम बोलेंगे कि भाई देखो 20,000 हमने आज लाया है और 2 महीने के एंड में हमारे हिसाब से कुछ समथिंग लाइक 5,000 यूनिट रहना चाहिए। आप 5,000 यूनिट के हिसाब से ले लो, 5,000 इंटू 10 ले लो आप, कितना रुपीज? 50,000। गोडाउन वाला बोलेगा नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, ये तो आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो। तो देखो क्या है ना, ना ही हमारा नुकसान होना चाहिए, ना ही वो गोडाउन लैंड ओनर का नुकसान होना चाहिए। बेटर क्या है मालूम है? जो भी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, उसका एवरेज ले लो, उसका हाफ क्वांटिटी ले लो। क्या ले लो? उसका हाफ क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 20,000 को डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे, ना तेरा ना मेरा। समझ में आ रहा है? तो 20,000 को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो क्वांटिटी आ रहा है वो हमारा स्टोरेज क्वांटिटी रहेगा। तो अभी कैसा आएगा हमारा टीसी का फॉर्मूला? देखो हमारा टीसी का फॉर्मूला आएगा जो भी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्यों डिवाइडेड बाय 2 किया? समझा ना? ना ओनर का नुकसान होना चाहिए ना हमारा नुकसान होना चाहिए। तो हम लोग बेसिक जो एवरेज है, ऑन एन एवरेज एक क्वांटिटी लेंगे। तो ना ही हमने 20,000 लिया, ना ही 5,000 लिया, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 करके 10,000 जो आ रहा है वो क्वांटिटी हमने ले लिया। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय वो आपका 10 रुपया। व्हाट इज दैट? 10 रुपीज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है, ये टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है ना थ्योरी यहां पे क्या होता है? खत्म हो जाता है। बट फ्रेंड्स हमने एक फॉर्मूला देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ना हमने फॉर्मूला देखा था। क्या था वो फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 2a अपॉन c। क्या था फॉर्मूला हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a अपॉन c। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं। ये हमारा फॉर्मूला था, दिख रहा है? EOQ इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन c। ये हमारा फॉर्मूला है। बट फ्रेंड्स आपको मालूम है फॉर्मूला आया कहां से, और वैसे कहां से आया, क्यों आया, ये ना आपको याद रखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में पूछते भी नहीं। बट है ना आपके जानकारी के लिए आपको लॉजिक भी मालूम होना चाहिए कि ये भाई आया कहां से, बनाया कहां से, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए ना मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके आपको ये थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं।
सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमने क्या बोला रे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी होता है जहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होगा, आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। दैट इज अवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो वी कैन से व्हाट, ईओक्यू के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते रहे, क्यू, बराबर है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था ए अपॉन क्यू इनटू ओ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन क्यू इनटू ओ इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था Q अपॉन 2 इंटू सी। जस्ट अभी हमने देखा ना, तो अभी देखो हमारे पास है ना, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है और ये टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी होता है जहां पे आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 10,000 रुपए आ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट भी 10,000 ही रहेगा। तो अभी ये दो इक्वेशन को ना हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 जो है यहां पे यानी कि हमारे राइट साइड में ना, उसको राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, और ये Q जो है लेफ्ट में उसको राइट में लेके जाएंगे, बिकॉज एक और Q यहां पे है। ओके, सो नाउ यहां पे Q डिवीजन में है, लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। यहां पे 2 डिवीजन में है, राइट से लेफ्ट में आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए ये 2 यहां पे आया तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आया। सो 2 इधर आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके, Q तो चला गया ना, Q हम लोग वहां पे भेज रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इनटू क्या है देखो आगे, इनटू ओ। सो 2 इंटू ए इंटू ओ। Q किधर चला गया, Q उधर चला गया। सो Q यहां पे चला गया, इधर डिवीजन में था, इधर आने के बाद वो क्या होगा, इधर आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में आएगा। लेफ्ट में देखो Q कहां पे है, डिवीजन में है, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। 2 तो राइट का यहां पे चला गया है, तो राइट में बचा क्या है, राइट में बचा है खाली Q इंटू सी। तो अभी देखो क्या होगा, 2 इंटू ए इंटू ओ, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट Q इंटू Q का स्क्वायर हो जाएगा। Q इंटू Q का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और फिर यहां पे क्या है, इंटू सी। समझ में आ रहा है। नाउ अभी हमको Q का वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करो, C को हटा दो, C को राइट से लेफ्ट में भेजो। C को राइट से लेफ्ट में भेजा तो क्या होगा, लेफ्ट में ऑलरेडी क्या है, 2 इंटू ए इंटू ओ। C यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। सो 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। अभी क्या है, Q का स्क्वायर है ना, हमको Q स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ Q चाहिए। तो Q स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, Q आ रहा है। बट ये जो है ना 2AO अपॉन सी, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इसका भी तो लेना चाहिए, तो इसका लेना चाहिए, तो फिर इसका स्क्वायर रूट कैसा आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। So that is 2 into A into O upon C. So this Q is nothing but what? Economic order quantity. और उसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2AO upon C, ये रहा उसका फॉर्मूला। तो इस तरीके से वो फॉर्मूला बनता है, और ये वो क्वांटिटी होता है जहां पे हमारा खर्चा सबसे कम लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है, कमेंट करो ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, एंड अगले वीडियोस में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच।